हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो हमारा सेशन चल रहा है वो एनटीपीसी को टारगेट करते हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं उनको लेकर हम रोज एक एक करके आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो नोबेल पुरस्कार से संबंधित होगा। और नोबेल पुरस्कार 2024 में किस व्यक्ति को किस क्षेत्र के लिए दिया गया है और किस काम के लिए दिया गया है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जो कि हमारा नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। और ये नोबेल पुरस्कार आपके कब के हैं? तो 2024 के हैं। ठीक है भैया, नोबेल पुरस्कार 2024 की हम चर्चा करने वाले हैं। पहली बात तो हम देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1901 से हुई थी। यानी कि कह सकते हैं कि पहली बार जो नोबेल पुरस्कार हैं वो 1901 में दिए गए थे। ठीक है, कब दिए गए थे? तो 1901 में पहली बार दिए गए थे। लेकिन इनकी जो घोषणा की गई थी वो 1900 से कर दी गई थी। 1900 में इनकी घोषणा कर दी गई कि अब नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद में ये 1900 में नहीं दिए गए और 1901 से इनकी शुरुआत कर दी गई। पहला जो नोबेल पुरस्कार था वो 1901 में दे दिया गया। ठीक है, नोबेल फाउंडेशन जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 29 जून 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 29 जून 1900 में की गई थी। यह है आपके अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और इन्होंने क्या किया था? ये भैया अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, किसकी खोज की थी? तो डायनामाइट की, यानी कि डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है, और इन्हीं की याद में क्या दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार इन्हीं की याद में दिए जाते हैं, जो कि पहली बार 1901 में दिए गए थे। आगे बात करने वाले हैं, नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा है वो कब की जाती है? तो घोषणा तो इनकी की जाती है अक्टूबर के महीने में। ठीक है, अक्टूबर के महीने में इनकी घोषणा कर दी जाती है और दिए कर जाते हैं तो दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। ठीक है, अक्टूबर माह में घोषणा कर दी जाएगी किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, किस क्षेत्र में दिया जाएगा। लेकिन दिए नहीं जाते हैं और दिए कर जाते हैं तो ये डेट फिक्स है 10 दिसंबर की। 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार हर व्यक्ति को दिए जाएंगे जो भी क्षेत्र है उससे संबंधित। ठीक है, किसके नाम पर दिए जाते हैं ये आपके? तो ये दिए जाते हैं आपके अल्फ्रेड नोबेल की याद में। हमने आपको पहले बता दिया है कि अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, इन्हीं के याद में, यानी कि इन्हीं के नाम पर आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने पिछले वर्ष मानव जाति के लिए सबसे अधिक लाभ पहुंचाया हो उसको दिया जाता है। यानी कि किसको दिया जाएगा? तो जिस व्यक्ति ने पिछले वर्ष मानव जाति के लिए सबसे अधिक लाभ पहुंचाया होगा उस व्यक्ति को चुना जाएगा और फिर उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। आगे बात करने वाले हैं प्रथम पुरस्कार की। तो पहली बार जो नोबेल है 1901 में दिए गए थे। किसको? तो हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक थॉमसे, ये दो व्यक्ति थे जिनको पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में। ठीक है, एक खास बात यह है कि जो नोबेल पुरस्कार हैं वो आपके मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में इसको किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, जो आपके पुरस्कार हैं वो कहाँ दिए जाते हैं नोबेल? वो आपके स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। लेकिन उनमें से आपका एक है शांति का नोबेल। ठीक है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्टॉकहोम में नहीं दिया है, ये दिया है आपका ओस्लो में। ठीक है, ओस्लो नॉर्वे में ये आपका दिया जाता है। और बाकी जो आपके पुरस्कार 5 हैं वो दिए हैं आपके स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है, आगे बात करने हैं कि जो आपके पहले जो नोबेल दियाते थे वो 5 क्षेत्रों में दियाते थे। ठीक है, पहले जो नोबेल थे वो 5 क्षेत्रों में दियाते थे। किसमें किसमें? तो भौतिकी, फिजिक्स में। ठीक है,
रसायन केमिस्ट्री में, चिकित्सा मेडिसिन में, साहित्य लिटरेचर में, शांति पीस में। यानी कि ये 5 क्षेत्र थे जिनमें पहले नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू किए गए। लेकिन उसके बाद में 1967 में इस क्षेत्र को एक और बढ़ा दिया गया, यानी इसमें एक क्षेत्र जो था वो और ऐड कर दिया गया, जिसको कहा गया अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र का भी नोबेल 1967 में घोषणा कर दी गई कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वो दिया जाएगा। 1967 में इसकी घोषणा कर दी गई। ठीक है, 1967 में इसकी घोषणा कर दी गई। 1968 में इसको स्थापित किया गया, ये 67 में घोषणा की गई है। उसके बाद में 1968 में इसको स्थापित किया गया और पहली बार आपका 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो 1967 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की बात कही गई और पहली बार 1969 में ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1968 में इसको स्थापित किया गया था। किसको? अर्थशास्त्र के नोबेल को। देता कौन है? तो स्वेरिजेस रिक्स बैंक जो होती है ये इसको प्रदान करती है अर्थशास्त्र के नोबेल को। ठीक है, कौन प्रदान करती है? तो स्वेरिजेस रिक्स बैंक जो कि इसको प्रदान करती है। आगे बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार की, यानी कि 2024 में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में किसको दिया गया है उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहली बात करते हैं भौतिकी की। तो भौतिकी के लिए 3 व्यक्तियों को, यानी 2 व्यक्तियों को दिया गया, आपके जॉन हाफील्ड जो कि अमेरिका के थे और जेफरी हिंटन जो कि ये भी आपके अमेरिका थे। तो दोनों व्यक्तियों को आपका दिया गया है भौतिकी का नोबेल। ये आपके स्क्रीन पर सामने दिख रहे होंगे, जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन। इन दोनों व्यक्तियों को किसके लिए? तो भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इन्होंने क्या किया था? तो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क को इन्होंने प्रशिक्षित किया था। प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया? इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है भौतिकी का 2024 का। ठीक है, 2024 का भौतिकी का नोबेल दिया गया। आगे बात करने वाले हैं रसायन की। तो रसायन का जो नोबेल है वो किसको दिया गया? तो रसायन का नोबेल दिया गया 3 व्यक्तियों को। ठीक है, डेविड बेकर अमेरिका के थे, डेविड बेकर अमेरिका के, डेविस हेंसाविस ब्रिटेन के थे, और जो आपके हैं जॉन एम जम्पर, ये आपके कहाँ के हैं? ये भी आपके ब्रिटेन के ही हैं। ठीक है, ये भी आपके ब्रिटेन के ही हैं। तो इन 3 व्यक्तियों को रसायन का नोबेल दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया? तो आपके डेविड बेकर, डेविस हेंसाविस और जॉन एम जम्पर, जो कि आपके ये स्क्रीन पर सामने दिख रहे हैं। डेविड बेकर, डेविस हेंसाविस और जॉन एम जम्पर, ये 3 व्यक्ति हैं जिन तीनों व्यक्तियों को रसायन का नोबेल पुरस्कार 2024 का दिया गया। ठीक है, क्यों दिया गया? तो पहला हिस्सा जो था वो डेविड बेकर, और उसमें जो आपका था कंप्यूटेशन प्रोटीन डिजाइन। ठीक है, कंप्यूटेशन पहला हिस्सा जो था कंप्यूटेशन प्रोटीन डिजाइन, जिसके लिए किसको? डेविड बेकर। और उसके बाद दूसरा हिस्सा जो था इसमें हेमिस और जॉन एम जम्पर को दिया गया, जिसमें इन्होंने बताया था कि एआई मॉडल द्वारा क्या बताया? प्रोटीन से संबंधित एआई मॉडल बनाया जो कि प्रोटीन से संबंधित था। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये 3 व्यक्ति जो हैं, इन तीनों व्यक्तियों को प्रोटीन के बारे में बताने के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 का दिया गया है, वो भी किसका? केमिस्ट्री का। ठीक है, आगे बात करेंगे हम चिकित्सा की। चिकित्सा की अगर बात की जाए तो चिकित्सा के लिए विक्टर एम्ब्रोज को दिया गया जो कि अमेरिका के थे, और गैरी रिकवन को दिया गया जो कि ये भी आपके अमेरिका के थे। ये आपके दोनों व्यक्ति सामने दिख रहे होंगे, ये मुस्कुरा रहे हैं आपके। ठीक है, तो ये 2 व्यक्ति हैं जिनको आपका चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2024 का दिया गया है। ठीक है, किसका? 2024 का दिया गया है। किसके लिए? तो इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की थी। इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया है? माइक्रो आरएनए की खोज की है, इसके लिए दिया गया है। 2023 का चिकित्सा किसको दिया गया था? तो कैटलिन कारिको और डी ब्रिसमैन। ठीक है, डी ब्रिसमैन, ये 2 व्यक्ति थे जिन 2 व्यक्तियों को 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, साहित्य की बात की जाए, साहित्य का जो नोबेल है 2024 का किसको दिया गया? तो वो दिया गया हैंग कांग को, जो कि दक्षिण कोरिया की रहने वाली है हैंग कांग। ठीक है, और ये है आपकी हैंग कांग जो कि खूबसूरत महिलाएं हैं, और इनको दिया गया है आपका साहित्य का नोबेल 2024, और इनकी कृति है साहित्य और समाज, और दूसरी है योर कोल्ड हैंड्स। ठीक है, योर कोल्ड हैंड्स, यानी कि 2 इनकी कृतियां महत्वपूर्ण हैं, और ये है इनको हैंग कांग जो कि दक्षिण कोरिया की है, जिनको साहित्य का नोबेल 2024 दिया गया।
2023 का नोबेल किसको दिया गया था साहित्य के लिए? तो वो दिया गया था आपका जॉन फ्रांसो को। ठीक है, किसको दिया गया था? तो जॉन फ्रांसो को दिया गया था 2023 के लिए। अब बात करेंगे हम शांति की। तो शांति का जो नोबेल है वो किसको दिया गया? तो शांति का नोबेल निहोन हिंदाक्यो, जो कि एक जापानी संगठन है, इसको दिया गया था। और जापानी संगठन ने क्या किया? जो परमाणु हमले थे उनको रोकने की कोशिश की, यानी कि कह सकते हैं जो आपका नागासाकी और हिरोशिमा, यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे उन्हीं उसी से संबंधित कुछ ऐसी बातें थी जिसके बारे में इन्होंने कुछ बढ़िया प्रयास किए। अब क्या, जो जापानी संगठन है इसने प्रयास किया, जिसके कारण इनको यानी कि जापानी संगठन को शांति का नोबेल 2024 दिया गया। और ये है जापानी संगठन का क्या है? प्रतीक। ठीक है, ये जापानी संगठन का प्रतीक है भैया। ठीक है, 2023 का किसको दिया गया? तो ये दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। और ये है आपकी नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, कौन है ये? तो ये आपकी नरगिस मोहम्मदी हैं, जिनको 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कौन है ये? ये है आपकी नरगिस मोहम्मदी। आगे बात करेंगे अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र के लिए किसको दिया गया है? तो अर्थशास्त्र के लिए 3 व्यक्तियों को दिया गया है आपका जेम्स रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन, डेस इस्मोगलू। ठीक है, ये आपके तीनों हैं व्यक्ति, डैरन एस्मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। ये 3 व्यक्ति आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और ये तीनों व्यक्ति जो आपके मुस्कुरा रहे हैं, इन तीनों व्यक्तियों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? तो ये आपके 3 व्यक्ति हैं। और इन्होंने क्या बताया है कि इन्होंने कहा कि गरीब देश तरक्की के बावजूद अमीर देश की तरह सफल नहीं है। ठीक है, ये किसने बताया है? ये आपके डैरन एस्मोगलो, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, इन व्यक्तियों ने बताया है, जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 का दिया गया है। 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था क्लाउडिया गोल्डन को। ठीक है, कौन है ये? क्लाउडिया गोल्डन है, जिनको 2023 का अर्थशास्त्र का यानी कि इकोनॉमिक्स का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे बात करेंगे चलिए आगे देखते हैं भैया। अब हम बात करेंगे वो नोबेल पुरस्कार विजेता जो भारतीय है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता जो कि आपके भारतीय हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जो कि खूब पूछा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इनके लिए, इनको भैया 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था गीतांजलि के लिए, यानी कि कह सकते हैं साहित्य में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो हैं, इनको 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है कृत्रिम जीव संश्लेषण के लिए। किसके लिए? कृत्रिम जीव संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को दिया गया। मदर टेरेसा की अगर बात की जाए तो मदर टेरेसा अगर बात करते हैं तो इनको 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसका नोबेल था? तो शांति का नोबेल दिया गया है मदर टेरेसा को। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये आपकी अल्बानिया की रहने वाली थी। ठीक है, अल्बानिया की रहने वाली हैं। और इन्होंने 1948 में क्या किया? इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो मदर टेरेसा किसके लिए? शांति के लिए 1979 में, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए गीतांजलि के द्वारा, और डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में कृत्रिम जीव संश्लेषण के लिए दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की अगर बात की जाए तो इनको दिया गया है 1983 का जो भौतिकी का नोबेल था, ये दिया गया था 1983 में भौतिकी का नोबेल सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। ठीक है, अमृत सेन, ठीक है, अमृत सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है 1998 में। ये भैया बहुत बार पूछा जा चुका है कि अमृत सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो अर्थशास्त्र में दिया गया था। कब दिया गया? तो 1998 में दिया गया था। अभिजीत बनर्जी की अगर बात की जाए तो अभिजीत बनर्जी जो है, इनको भैया 2019 में ही नोबेल दिया गया है। लेकिन इनको भी किसके लिए? तो इनको भी अर्थशास्त्र के लिए ही दिया गया है। तो अमृत सेन और अभिजीत बनर्जी 2 भारतीय आपके ऐसे हैं जिनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल दिया जा चुका है। अमृत सेन को 1998 में, अभिजीत बनर्जी को 2019। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल दिया गया है। ठीक है, शांति का नोबेल दिया गया है कैलाश सत्यार्थी को। कब?
तो 2014 में। तो ये देखिएगा आप, शांति का 2 व्यक्तियों को दिया गया भारतीयों को, एक है आपकी कैलाश सत्यार्थी, दूसरी है आपकी मदर टेरेसा। ठीक है, वैसे तो ये अल्बानिया की रहने वाली थी, लेकिन इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो ये 2 व्यक्ति हैं जिनको शांति के लिए नोबेल दिया गया है, और ये आपके अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी हैं जिनको किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल दिया गया है। साहित्य के लिए किसको दिया गया है, तो साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। ठीक है, तो ये व्यक्ति थे आपके जो कि भारतीय हैं लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है भैया, यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। तो साथियों, ये हमारा था नोबेल पुरस्कार का चैप्टर, जिसको हमने धीरे धीरे करके विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। और अब हम बात करने वाले हैं आगे, जो कि अगले दिन हमारा अगला टॉपिक होगा, वो हमारा एक मेन टॉपिक, यानी इसी से रिलेटेड या कुछ अगला अच्छा बेहतरीन टॉपिक लेकर आएंगे, जो कि हमारा एनटीपीसी को टारगेट करते हुए होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।